अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बहरिया टाउन कराची की मार्केट को थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आया कि इस मार्केट में आपको कौन कौन सी लोकेशंस, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ में बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करें, ऐसी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करें, एनालिसिस करें उनका कि कहाँ कहाँ पर प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ विलास ऐसे हैं, कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं, कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्राइसेस में कोई भी नुमायाँ कमी देखने को नज़र नहीं आई। लिहाजा अगर आप उनमें अभी परचेजिंग करते हैं तो डेफिनेटली अगर उसमें कमी नहीं आई तो कल को उसके इंक्रीज़ होने के, बढ़ने के चांसेस भी बहुत कम हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि पिछले 19 के टावर्स हैं, 26 टावर्स जहाँ पर 2 बेड 3 बेड 4 बेड अपार्टमेंट हैं। वहाँ पे 2 बेड अपार्टमेंट की जब पीक पे मार्केट थी तो प्राइस थी 92 लाख, 95 लाख, 96 लाख, और करंट मार्केट में भी उनकी प्राइस तकरीबन 85 से 90 है। उसमें तकरीबन 3 से 4 लाख कमी देखने को नज़र आई है, जो कि इतने बड़े क्राइसिस वाली सिचुएशन में कमी ना होने के बराबर है। उसके बाद हम बात करते हैं नाज़रीन, जैसे कि इकबाल विलास और कायद विलास हैं। प्रिसन 2 के अंदर ये दोनों 200 गज़ के और 152 गज़ के विलास मौजूद हैं। इनमें भी हमें कोई बड़ी नुमाया कमी देखने को नज़र नहीं आई। अगर प्लॉट्स की बात करें तो प्रिसन 1 के प्लॉट्स हैं, प्रिसन 3 के प्लॉट्स हैं, प्रिसन 4 के प्लॉट्स हैं। इनमें भी हमें कोई बहुत बड़ी कमी देखने को नज़र नहीं आई। लिहाजा अगर आप इन जगहों पे इन्वेस्टमेंट के लिए प्योरली चीज़ परचेज़ करते हैं, अपनी रिहाइश की लेना चाह रहे हैं, वो एक अलग सेगमेंट है। लेकिन अगर आप यहाँ पर प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए चीज़ें परचेज़ करते हैं तो इसमें इतना बड़ा जूस बाकी नहीं है। डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, लेकिन कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होगा, बस हैंड टू माउथ वाली बात रहेगी। अब हम उन जगहों की बात करते हैं जहाँ पर नुमाया कमी देखने को नज़र आई है, और वहाँ पर अगर आप चीज़ परचेज़ करते हैं और कल को हालात बेहतर होते हैं, क्योंकि शर्त हालात का बेहतर होना है। ये हालात, अब हमारी मुल्क की सिचुएशन ऐसी है कि ये 1 साल भी और ऐसे रह सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी, कोई इसमें बड़ी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। लेकिन जिस दिन हालात अच्छे होंगे, जिस दिन प्रॉपर्टी की तरफ या फिर हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो आएगी, तो इन चीज़ों में बहुत बड़ा जंप आएगा, बहुत बड़ा बूम आएगा और आप इसमें एक अच्छा मुनाफा अर्न कर सकते हैं। अगर आपके पास अमाउंट है और आपने उसको किसी और अच्छी जगह पर यूटिलाइज़ नहीं किया हुआ तो आपको बहरिया टाउन के प्रॉपर्टी में चीज़ें परचेज़ ज़रूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपका पैसा पड़ा डी वैल्यू हो रहा है। इससे बेहतर है कि आप बहुत ही कम और मुनासिब पैसों में चीज़ें परचेज़ करें। जैसे कि आपका अगर पैसा बैंक में पड़ा है, सेव है आपके पास, तो वो 2-4 साल ऐसे पड़ा रहेगा, डी वैल्यू होता रहेगा। तो इससे बेहतर है कि आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर लें दिनों के साथ, महीनों के साथ, लेकिन एक वक्त के साथ आपको उस प्रॉपर्टी में ज़रूर गेन हासिल होगा। तो अब बात करते हैं कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं पहले 2-3 जगहों की प्लॉट्स की बात करूँगा, फिर उसके बाद विलास की बात करूँगा, फिर अपार्टमेंट्स की बात करूँगा। सबसे पहले अगर आप प्लॉट्स में आते हैं तो 500 गज़ की बात करें, आपको प्रिसन 33 के अंदर बहुत अच्छे प्लॉट्स जो हैं वो तकरीबन 80 लाख की ब्रैकेट में मिल जाते हैं। वो प्लॉट्स जो 1 करोड़ 40, 1 करोड़ 50 में मिलते थे, अब 50% पे आ चुके हैं। आधी प्राइस उनकी कम हो चुकी है। आपको स्टेडियम फेसिंग, शॉपिंग गैलरी फेसिंग, प्रिसन 35 के 350 गज़ के विलास फेसिंग जो प्लॉट हैं वो 75, 80, 85 में आसानी से मिल जाते हैं। लिहाजा आप वहाँ पर प्लॉट परचेज़ करें। अगली बात आती है जी गोल्फ सिटी। गोल्फ सिटी के अंदर आपको जो प्लॉट 2.5 करोड़ में कोट हो रहे थे, जो बहुत अच्छे गोल्फ फेसिंग प्लॉट थे, इस टाइम वही प्लॉट 1.5 करोड़ में आ चुके हैं। और जो 1.5 करोड़ वाले प्लॉट थे वो इस टाइम 75 लाख 80 लाख में आ चुके हैं। यानी कि वहाँ पर भी बहुत बड़ा डिक्रीज़ देखने को नज़र आया है। अगर आप वहाँ पर चीज़ परचेज़ करते हैं तो आपको 50-50 प्रॉफिट के चांसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ का ख़रीदा हुआ प्लॉट आपका आने वाले दिनों में जब मार्केट अच्छी होगी तो आपका 2 करोड़ में जाएगा, और 2 करोड़ का ख़रीदा हुआ प्लॉट आपका 4 करोड़ में जाएगा। तीसरे नंबर पर नाज़रीन बात करते हैं प्रिसन 27A। प्रिसन 27A में 500 गज़ के प्लॉट्स बड़ी अच्छी लोकेशंस के हैं, बड़े प्यारे प्लॉट्स हैं। मेन जनाह के ऊपर लंदन ब्रिज के साथ एरिया आ रहा है। यहाँ पर भी आपको 80-85 में एक रीज़नेबल अच्छा मुनासिब प्लॉट मिल जाता है। ये वो प्लॉट है जो 50% प्राइस में इसके कमी आ चुकी है, यानी कि 1 करोड़ 50 लाख वाला प्लॉट आपको 75-80 लाख में मिलता है। इसमें भी बहुत बड़ा गेन और मुनासिब इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी। नाज़रीन इसके बाद हम बात करते हैं 125 गज़ के प्लॉट्स की। तो 125 गज़ के प्लॉट्स में
मैं उनकी बात करूंगा जहां पर प्राइसेस में 50-50 कमी आई है। मैं बात करूंगा प्रिसन 23 की, प्रिसन 25A की, प्रिसन 25 की, प्रिसन 26A की, प्रिसन 31 की। इन सारे प्रिसेंट्स के अंदर तकरीबन 40% प्राइसेस डिक्रीज़ हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक प्लॉट जो 60 लाख का था तो वो इस टाइम 35 लाख का हो चुका है। अगर 50 लाख का प्लॉट था तो वो 30 लाख का हो चुका है। इनमें भी प्राइसेस बहुत कम हुई हैं। अब बात नाज़रीन कर लेते हैं विलास के हवाले से। तो विलास मैं उनकी बात नहीं करूंगा जिसमें हल्की फुल्की कमी देखने को नज़र आई है। मैं महज उनकी बात करूंगा जिनमें बड़ा डिक्रीज़ आया, बहुत बड़ी कमी जिनमें देखने को नज़र आई है। स्पोर्ट सिटी विलास टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। स्पोर्ट सिटी विलास जितनी तेज़ी के साथ, जितनी तेज़ रफ्तारी के साथ इनकी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, उतनी ही तेज़ रफ्तारी के साथ इनकी प्राइसेस नीचे भी आई हैं ना। देखें, एक विला जो अच्छी लोकेशन का था वो सेल हो रहा था 2 करोड़ 80 लाख में, 90 लाख में। अच्छी लोकेशन कौन सी है जी? जो स्टेडियम वाला एरिया है, जो मस्जिद के साथ वाला एरिया है, अच्छी स्ट्रीट्स वो है, वेस्ट ओपन हो, कॉर्नर का विला हो। 2 करोड़ 80 लाख, 90 लाख, 3 करोड़, 3.25 करोड़ तक भी चीज़ें सेल हुई हैं। डेफिनेटली चीज़ें सेल हुई हैं, लेकिन अब वही घर चाबी के साथ हैं, ब्रांड न्यू है, सेम लोकेशन है, सेम विलास है, सेम सब कुछ है, लेकिन प्राइस तकरीबन 70 लाख 80 लाख कमी यहाँ पर वाक़ई हुई है। आपको यहाँ पर घर इस टाइम मिल जाता है 2 करोड़ 25 लाख में, 2 करोड़ 30 लाख में। अच्छा घर, बहुत अच्छे घर की बात कर रहा हूँ। अगर आप नॉर्मल लोकेशन का घर लेते हैं तो आपको 2 करोड़ 10 लाख 15 लाख में आसानी से मैसर हो जाता है। वो घर जो 2 करोड़ 70 लाख 60 लाख में मिलता था, और जो 3 करोड़ वाले घर हैं वो 2 करोड़ 25 लाख 30 लाख में इस टाइम देखने को नज़र आते हैं। अगर मार्केट मज़ीद ऐसी रही, जो लग नहीं रहा कि ऐसी रहेगी, क्योंकि इस टाइम प्राइसेस बॉटम पे आ चुकी हैं। लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करना शुरू कर दिया है, लोगों ने अपनी प्रेफरेंस बदल दी हैं। जो लोग सेल कर रहे थे, अगर एक शख्स अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है तो क्या आपके पास पैसा भी है, आपके पास सेविंग्स भी हैं, आपको कोई मजबूरी भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो आप 1 करोड़ घाटे के साथ या 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख घाटे के साथ चीज़ क्यों बेचेंगे? इससे बेहतर है कि इस टाइम 99% लोगों ने अपनी चीज़ों को होल्ड कर लिया है। आप मार्केट में चीज़ परचेज़ करने आते हैं तो आपको अगर 10 विलास कोड किए जाते हैं तो उसमें से एक आधा या एक भी 10 में से फाइनल नहीं हो पाता। रीज़न, लोगों ने चीज़ों को होल्ड कर लिया है, लोग चीज़ें नहीं बेचना चाह रहे। तो इस टाइम इससे मज़ीद कमी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। चांसेस कम होने के जो हैं वो 20% हैं और ना होने के 80% चांसेस है। नाज़रीन, इसके बाद हम बात करते हैं प्रिसन 31 के विलास। प्रिसन 31 में नाज़रीन जो कम से कम विला दस्तयाब था वो 1 करोड़ 75 लाख में था, और अब उसमें 1 करोड़ 45 लाख 1 करोड़ 46 लाख में चीज़ें अवेलेबल हैं। यानी कि 30 से 35 लाख की कमी आपको प्रिसन 31 के विलास में देखने में नज़र आई है, क्योंकि वो विलास थोड़े छोटे हैं। स्पोर्ट सिटी विलास की निस्बत 235 गज़ के हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा कम डिक्रीज़ देखने को नज़र आता है। लिहाजा ये भी एक आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी। अगर आप यहाँ पर अभी 146 150 में विला परचेज़ करते हैं तो डेफिनेटली ये आपका 2 करोड़ तक आसानी से जाएगा जब मार्केट बेहतर होगी। तो इसका मतलब कि विद इन मंथ्स 3 to 4 या 6 मंथ के अंदर अंदर ये आपका जो विला है वो 2 करोड़ तक आराम से चला जाएगा। नाज़रीन, इसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट मैं विलास की बात करूंगा जिनमें कमी आई है वो प्रिसन 27 के विलास हैं। प्रिसन 27 में नाज़रीन इस टाइम जो कीमतें हैं वो 1 करोड़ 60 लाख की 62 लाख की कीमतें हैं। 235 गज़ के विलास, लोकेशन डांसिंग फाउंटेन की सराउंडिंग है, लंदन ब्रिज के साथ आ रहे हैं, 15AB अली ब्लॉक, ये सारी चीज़ें इनके बिल्कुल साथ आ रही हैं। विलास की लोकेशन भी अच्छी है, हाइटेड एरिया के हैं। इसके अलावा शॉपिंग गैलरी भी ऑपरेशनल हो गई है, मस्जिद भी ऑपरेशन होने वाली है, पार्क भी ऑपरेशन होने वाले, सारी चीज़ें आलमोस्ट तैयार हैं। और इनके अंदर इस टाइम बहुत बड़ी तादाद में लोग रिहाइश किए हुए हैं। आप जब आएंगे यहाँ पर विज़िट करेंगे तो आपको यहाँ पर अच्छी खासी आबादी देखने को नज़र आएगी। लेकिन इस टाइम यहाँ पर एक अच्छा, ये 2 करोड़ से रिवर्स हुए हैं, 2 करोड़ 5 लाख 2 करोड़ 10 लाख से रिवर्स होगी। इसमें तकरीबन 40 से 50 लाख की कमी देखने को नज़र आई है, जो दोबारा से फुलफ़िल हो जाएगी, जो दोबारा से ये गैप फिल हो जाएगा कब, जबकि मार्केट बेहतर होगी। तो नाज़रीन, आपका कोई सवाल हो, क्यूरी हो, आप बहरिया टाउन से रिलेटेड कोई एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाह रहे हो
आप स्क्रीन पर मेरा नंबर देख रहे हैं, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।